चलिए, ग्रुप डी में जो सवाल पूछे गए हैं वो कुछ सवाल ऐसे पूछे गए थे जो बहुत तबाह किए थे बच्चों को। ये सवाल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आप इसको कमेंट करके बताइएगा या वीडियो को रोक लीजिए पहले कि इसका आंसर कितना आएंगे। पहले अपने से बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि जो सवाल दे रहा हूँ ना ये आपको रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं। सवाल में कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 दिनों में 100 अंगूर खाता है। प्रत्येक दिन वह पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाता है, तो उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए। अब देखिए यहाँ पर अंगूर, मेरे पास में भी केला रखा हुआ है, तो आप केला से समझ जा सकते हैं। भी कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 दिन में 100 अंगूर खाता है। वहाँ पर आप मान लीजिए कि एक व्यक्ति 5 दिन में 100 केला खाता है। अरे भाई, अंगूर को गिनना मुश्किल होंगे ना, केला को आप गिनने में आसान कर सकते हैं। ऐसे समझाने के लिए, समझने के लिए सिर्फ कह रहे हैं, कोई ऐसा बात नहीं है कि ऐसा हम 100 गो केला लाएंगे। अभी तो मात्र 3-4 केला ही पड़ा हुआ। तो एक व्यक्ति 5 दिनों में 100 अंगूर खाता है, ये बनाते हैं इसको। कह रहा कि व्यक्ति 5 दिन में कहते हैं 100 अंगूर खाता है। केला करते हैं या अंगूर करते हैं? चलो अंगूरे करते हैं। 5 दिन में कितने अंगूर खाते हैं? 100 अंगूर खाता है। लेकिन अगली लाइन में जो लिखा हुआ है ना, वो कह रहा प्रत्येक दिन वह पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाता है। तो बताइए पहले दिन कितने केले खाए थे? तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मान लेना है कि पहले दिन कुछ व्यक्ति जो केला खाए थे, अंगूर का मतलब ग्रेप्स होते हैं ना, जी होते हैं। मान लीजिए पहला व्यक्ति ने जी केला खाया था पहला दिन ने, उसके अगले दिन में जैसा ही होंगे 6 केला अधिक खाएंगे तो जी प्लस कितना होंगे? 6 होंगे। तो ये पहला दिन हो चुका, ये दूसरा दिन हो चुका, तीसरा दिन फिर इससे 6 को अधिक खाएगा तो जी प्लस कितना होगा? 12 होगा। चौथा दिन में क्या होंगे फिर बताइए कि जी 6 केला अधिक खाएगा तो 18 होंगे। और 5वां दिन में बताइए फिर 6 केला अधिक खाएंगे तो कितना होंगे? 24 होंगे। और इस सभी केलों को मिला करके कितने केले के बराबर होंगे? 100 केले के ही बराबर ना होंगे? तो कहिएगा बिल्कुल सर। यानी सबको क्या करना है? प्लस करना है आपको। ये जी यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने किया है, मैंने डायरेक्ट कर देता। ये 24 या जोड़िए यहाँ पर 4 8 12 और 2 14, अच्छे कितना? 20 के 0 बाकायत में 2 होगा, 2 4 1 5 और 1 कितना? 6 होंगे। यानी जी प्लस कितना आएगा? 1 2 3 4 5 जी होंगे, तो 5G प्लस 60 बराबर कितना? 100 होंगे। ये 60 उधर जाएगा तो 5G बराबर कितना होंगे? 40 होंगे। ये 5 से 8 बार में कट जाएगा, यानी जी का मान कितना आएंगे? 8। यानी व्यक्ति पहला दिन ने कितने अंगूर खाए थे? 8 अंगूर उसने खाया था पहला दिन में। यही सवाल का आंसर है। बहुत ही अच्छे सवाल था। और ऐसे सवाल जब एग्जाम में पूछ देते हैं तो आपके सामने लगता बिल्कुल नए सवाल हैं, क्योंकि उस समय ना माइंड बिल्कुल काम नहीं करते हैं। कभी कभी आसान प्रश्न हमसे नहीं बन पाते हम लोग से। आइए और सवाल देखते हैं। मिटा दें इसको अब। ये सवाल भी जो बच्चे के सामने उस समय पूछे गए थे ना, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ने के तरीके उसने गलत कर दिया था, तो नहीं बन पाया था। कह रहा है कि 8.17 घंटे को घंटे मिनट और सेकंड में किस प्रकार लिखा जाएगा। और ये कम से कम जितनी बार एग्जाम हुआ था शिफ्ट में, उतनी बार आपसे पूछा गया था प्रत्येक शिफ्ट में। तो इसमें लिखा हुआ देखिए, जो लिखने का तरीका है ना, ये आपको सही से पढ़ना है। 8.17 घंटों लिखा हुआ, और इसको कहाँ चेंज करना है आपको? तो इसको आपको बदलना है। 8.17 घंटों को घंटा में भी बदलना है, मिनट में भी बदलना है, और सेकंड में भी बदलना है। ये आपसे पूछा जा रहा। लेकिन बच्चे गलत कहाँ किए थे? तो उसने पढ़ा था यहाँ पर 8.17 को नहीं पढ़ा था, कहा था कि 8:17 पढ़ लिया था इसको। क्योंकि एग्ज़ाम में ही होता ही ऐसा है, माइंड बिल्कुल प्रेशर में रहते हैं। उसी समय गलती हुआ था पढ़ने के तरीके में। तो इसको 8.17 घंटे के मतलब 1 घंटा यहाँ लिखा हुआ, इसका मतलब 8 भी घंटा में है और 17 भी घंटा में है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि 8 घंटे होगा ही होगा। ये तो पूरा पूरी है कि 8 घंटे होगा। हमें इस 17 घंटे को हमको कहाँ चेंज करना है? जो 0.7 बचा ना, इसको हमको मिनट में चेंज करना। तो सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। इसको मिनट में लाने के लिए कितना से गुना? 60 से। ये 0 से 0 कट जाएंगे। अब इसको नहीं काटिएगा, अगर कटेगा भी तो छोड़ दीजिए। मतलब इसको गुना किया जाए तो कितना होंगे? 17 5 85 या 17 6 2 तल से मतलब 102 होंगे ना। मतलब यहाँ से अगर कैलकुलेशन करें तो 102 बटा कितना होंगे? 10 होंगे। अब इसको भागा देंगे तो कितना होगा? 10 से कम 10, उसके बाद में नहीं लगेगा तो 0,
फिर बचेगा कितना, 2 बचेगा, यानी 2 बटा कितना 10। अब ये जो 10 आया वो क्या हो गया, मिनट हो गया। तो यहाँ पर हुआ 8 घंटा 10 मिनट। अब इसको सेकंड में बदल दीजिए तो कितना से गुना, 60 से, क्योंकि ये मिनट में आ गया। 10 छके कितना 60, यानी आपका आंसर हुआ 8 घंटा 10 मिनट और ये कितने सेकंड, 12 सेकंड। यही सवाल का क्या होंगे, आंसर होंगे। क्या समझ में बात आई मेरी? 8.17 घंटा लिखा हुआ है और उसको आपको बदलना है घंटा में, मिनट में और सेकंड में। बच्चे पढ़ने में गलती की थी, 8.17 घंटों को 8:17 पढ़ रहे थे उसने। कभी कभी देखते हैं ना 8:17 कैसे लिखा था, यहाँ पर डबल बिंदु रहता है। अगर ऐसा रहता तो ये 8:17 रहते, लेकिन ऐसा नहीं है, एक पॉइंट आपको दिए हुए हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो 8 घंटा तो पूरा पूरी है ही है, क्योंकि आपको घंटा में चेंज करना, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। इसको घंटा को पॉइंट वाले को मिनट में पहले चेंज करेंगे, 0.17 था, पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा। ये आपको घंटा में है, मिनट में लाने के लिए 100 से गुना, 1 0 से काट दिए और कटता नहीं काटेंगे क्योंकि भागा देने में आसान होंगे। 102/10 इसको भागा देंगे तो 10.2/10 आएगा। ये 10 आपका कहाँ चेंज हो गया, मिनट में। ये मिनट को आप कहाँ चेंज करेंगे, आगे बढ़ना सेकंड में, तो 60 से गुना है, यानी आप 10 छके 60, 6 दूना कितना 12। इस सवाल का यही आंसर होंगे, 8 घंटा 10 मिनट 12 सेकंड। जो ऑप्शन नंबर कहाँ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे बढ़ें, एक सवाल और लेते हैं, इस तरह से करके क्लियर हो जाएंगे आपको। एक ग्रुप डी में ना ये सवाल हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे आपसे। कह रहा है कि आप 2.84 घंटे को घंटा, मिनट और सेकेंडों में किस तरह लिखते हैं। 2 पॉइंट कितना है, 2.84 घंटा लिखा हुआ, और इसको आपको कहाँ चेंज करना है, इसको आपको बदलना है, आवर में बदलना है, मिनट में बदलना है और सेकंड में भी बदलना है। आइए, ये 2 घंटा तो पूरा पूरी है, 2 घंटे को 2 घंटा रह दीजिए। ये 0 पॉइंट कितना है, 84 है, 0 पॉइंट यहाँ 2 हटा देंगे 0 बचेगा, और बटा कितना होंगे 100 होंगे, इसको हटा देंगे तो ये आपको अभी घंटा में है, मिनट में लाने के लिए कितना से गुना, 60 से गुना, एक कट जाएगा और कटेगा, मत काटिए अभी, जैसे ये क्या है 2.84 था ना, हाँ 2.84 है, और एक कटेगा, नहीं काटिए अभी, आपको आसान होंगे भागा देने में। ये 6 चौके 24 हो जाएगा, उसके बाद में 8 छक्के 48, तो कितना होंगे 50, यानी 504 बटा कितना आएगा 10। इसको लिख सकते हैं 10 × 5 = 50, 50.4 बटा कितना लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। यानी ये जो 50 आया आपको कहाँ चल गया, मिनट में, यानी 2 घंटा 50 मिनट हो गया। बाकी बचा है 4/10 बचा है, इसको आप मिनट को सेकंड में बदल दीजिए, 10 छक्के 60 हो जाएगा और 6 चौके कितना 24 सेकंड। यानी इस सवाल का आंसर होंगे 2 घंटा 50 मिनट 24 सेकंड होंगे, जो आपको ऑप्शन में मिल रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहे होंगे। तो बहुत ही अच्छे सवाल इस तरह से पूछे गए हैं ग्रुप डी में, और ये सवाल हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। तो अब आपको ऐसे सवाल अगर रहेंगे तो आपसे तो बन जाना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। आइए एक सवाल मैं आपको दे देता हूँ, आप हमें बताइएगा बना करके कि 7 घंटा 7 पॉइंट आप कितना देते हैं यहाँ पर 7.35 मिनट को 7.35 घंटे को 7.35 घंटे को आपको बदलना है घंटा में, मिनट में और कहाँ सेकंड में। आप इसको कमेंट कर सकते हैं। आइए अगली सवाल लेते हैं। अगला है, ये सवाल ग्रुप डी में नहीं एनटीपीसी में पूछे गए हैं, और रेकरिंग के सवाल मतलब वार से पूछा गया है। 0.1 की पावर क्या है, वार है, और बराबर 5/11 लिखा हुआ। इस मैंने शॉर्ट में इसको डाला भी है, और आपसे पूछा गया कि बताइए x² + y² का मान क्या होंगे। देखिए पूछने के तरीके क्या है, सिर्फ अलग कर दिए गए। अब यहाँ से अगर हमें x का मान पता चल जाए, y का मान पता चल जाए, तब तो बन जाएंगे। इसको निकालने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि x y पर ये वार है, रेकरिंग है। अच्छा, रेकरिंग कब आता है, कब पड़ता है, या रेकरिंग के बदली में क्या लिखते हैं। तो रेकरिंग के बदली में नीचे 9 होता है अगर कोई भी भिन्न रहता है। तो यहाँ पर 5/11 जो भिन्न है, नीचे 9 रहना चाहिए। हमें 9 लाने के लिए 11 में कितना से गुना करना पड़ेगा, तो कहिएगा 9 से। जो काम नीचे कहिए वही काम ऊपर कर दीजिए। अब बताइए 0 पॉइंट कितना होंगे XY पर रेकरिंग, और 45 बटा कितना होंगे 99 होंगे। अब इसको तो आप लिख ही सकते हैं ना, 0.45 पर कितना वार लगा सकते हैं, रेकरिंग लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से चेंज करेंगे तो फिर तो वही मान आएंगे। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि x का मान 4 है और y का मान कितना है 5 है। अब रख दीजिए, 4 चौके 16 हो जाएंगे और 5 बचे कितना होंगे 25। अगर इसे ऐड करिएगा तो कितना होंगे 41 होंगे। इस सवाल का आंसर होंगे। तो ये भी अच्छे प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, रेकरिंग वाले, वार वाले भी, और आपको पूरी कॉन्सेप्ट से आपको सब चीज़ पढ़ने हैं,
मैंने तो मेरे पास में जो सुविधाएं हैं आपको बताते जा रहे हैं, जो मेरे पास में है। मैं आपको डेली वीडियो मैथ का अपलोड करते ही रहता हूँ, कभी टेस्ट सीरीज से, कभी कहीं से कुछ से, क्योंकि जब लंबी वीडियो करते हैं तो हमें उसे लोड करने में बहुत ही परेशानी होती है। अगर 35-40 मिनट की वीडियो हो जाती है ना तो बहुत परेशानी होती है। लोड होने में उसको 1.5 घंटे लग जाते हैं, एडिटिंग करो, क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि सुविधाएं नहीं है, सारे काम मोबाइल से करना पड़ते हैं। तो ये सवाल था, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको कमेंट करके हमें बताइएगा। और आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। 0.PQ लिखा हुआ और इसके ऊपर में वार है और 7/11 लिखा हुआ। आपको बताना है कि बताइए P² + Q² का मान क्या होंगे। इसको आपको कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है और आपको हर एक काम में, जिस काम में मज़े आती है, जिस काम में मन लगते है, उस काम को ईमानदारी से करें। एक दिन ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद।